नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। द्वितीय प्रकरण शब्द में कुल 115 पद है। कबीर साहब का यह मानना था कि निर्णय शब्दों द्वारा ही समस्त भ्रांतियां कट सकती हैं और जीव अनादिकाल से ही खानी और वाणी के शब्द जाल में उलझकर रह गया है और इसी उलझन को मिटाने के लिए एवं सही राह दिखाने के लिए शब्द प्रकरण का निर्माण किया गया है। तो आइए सुनते हैं शब्द प्रकरण। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे ताकि सभी संत समाज को सुनने के लिए मिले, श्रोता बंधु को सुनने के लिए मिले। तो आइए सुनते हैं शब्द प्रकरण। शब्द 60 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, माया मोह मोहित किन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लिन्हा। जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना। शब्द गुरु उपदेश दिन्हो, तय छारु परम निधाना। माया मोह मोहित किन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लिन्हा। ज्योति देखी पतंग हुलसै, पशु न पेखै आगी। काल फांस नर मुग्ध न चेतहु, कनक कामनी लागी। शेख सैयद कितेब निरखे, सुमिरति शास्त्र विचार। सतगुरु के उपदेश बिनु तय, जानी के जीव मार। कर विचार विकार परिहरी, तरन तारन सोए। कहीं कबीर भगवंत भजू नर, दुतिया और न कोय। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया के मोह में फंसकर संसारिक लोग विमूढ़ हो गए हैं, जैसे किसी ने इनका ज्ञान रूपी रत्न हर लिया हो। यह जीवन तो एक स्वप्न मात्र है और तुम्हें निर्णय वचनों का उपदेश केवल सतगुरु ही दे सकते हैं। जैसे ज्ञान का आश्रय मनुष्य स्वयं है, इसलिए माया मोह छोड़ दे, क्योंकि ज्योति को देखकर मूढ़ पतिंगे खुशी खुशी कूदकर जल जाते हैं और मोहवश उन्हें आग से अपना विनाश दिखाई ही नहीं देता। मोह रूपी फांसी में लटका हुआ मनुष्य कनक और कामनी में आसक्त होकर मूढ़ हो गया है और अभी भी सावधान नहीं हो रहा है, अर्थात फंसता जा रहा है। शेख और सैयद इस्लामी किताबें पढ़कर और पंडित लोग शास्त्र और पुराण पढ़कर विचार तो करते हैं, परंतु सतगुरु का यथार्थ उपदेश न मिलने से यह हत्या और हिंसा को बुरा जानते हुए भी कुर्बानी और वध कराते हैं। इसलिए हे लोगों, विचार करके माया मोह हिंसात्मक विकारों का त्याग करो और सतगुरु मुक्ति पथ पर प्रेरित करने वाले हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य से संपन्न सतगुरु भगवान की सेवा करो, उसी से तुम्हारा कल्याण संभव है, क्योंकि इनके अलावा तुम्हारा पथ प्रदर्शक कोई नहीं है। शब्द 61 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मरिहो रे तन काल करिहो, प्राण छूटे बाहर लय डरिहो। काया बिगुड़चन अनबनी भांति, कोई जाड़े कोई गाड़े माटी। हिंदू लय जाड़े तुरुक लय गाड़े, यही विधि अंत दोनों घर छाड़े। कर्म फांस यम जाल पसारा, यम धीमर मछरी गही मारा। राम बिना नर हुई है कैसा, बाट बांझ गोबरौरा जैसा। कहीं कबीर पाछे पछतई हो, या घर से जब वा घर जई हो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे मनुष्य, इस शरीर का अभिमान मत कर, क्योंकि मृत्यु निश्चित ही होगी और जब मर जाएगा तो इस शरीर की आशा क्या होगी, यह सभी जानते हैं।
प्राण छूटते ही लाश मानकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर उलझन पूर्ण एवं बिगड़ाऊ है। यह कब बिगड़ जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। और मरने पर कोई जला देता है, कोई गाड़ देता है। जैसे हिंदू जलाते हैं, मुसलमान गाड़ देते हैं, अर्थात सब इसे तिरस्कृत कर देते हैं। जिस प्रकार मछुआरा धीमर जाल फैलाकर मछलियों का शिकार करता है, उसी प्रकार मन रूपी यमराज जीव को माया के कर्म जाल में फंसाकर पतित बना देता है। हे मनुष्यों, आत्मा राम के ज्ञान के बिना तुम्हारी दशा उस गोबरौड़े कीड़े के समान है जो रास्ते भर गोबर की गोली लुढ़काते हुए चलता रहता है और किसी का पैर पड़ने पर मर जाता है। वैसे ही इस संसार की यात्रा में तुम काल के गाल में समा जाओगे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब इस शरीर को त्याग कर अगली योनि में जाना पड़ेगा, तब पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचेगा। शब्द 62 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, माई मैं दूनों कुल उजियारी, सासु ननद पटिया मिली बांधो, भैंसुरही परलो गारी, जारो मांग मैं तासु नारी को, जिन सरवर रचल धमारी, माई मैं दूनों कुल उजियारी, जना 5 कोखिया मिली रखलो, और दुई औचारी, माई मैं दूनों कुल उजियारी, पार परोसनी करो कलेवा, संगही बुद्धि महतारी, सहजे बपुरे सेज बिछावल, सुतलियों में पांव पसारी, माई मैं दूनों कुल उजियारी, आबो न जाबो मरो नहीं जीबो, साहेब मेट लगाड़ी, एक नाम मैं बदिकै लेखों, कहीं कबीर पुकारी, माई मैं दोनों कुल उजियारी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि स्वरूपस्थ वृत्ति चेतना शक्ति एवं आत्मा से कहती है कि हे माँ, मैंने दोनों कुल को प्रकाशमान कर दिया है, अर्थात व्यवहार और परमार्थ दोनों को बचा लिया। जब मैं ससुराल यानी स्वरूप स्थिति में गई तो सर्वप्रथम सासू और ननंद अर्थात संशय एवं कुबुद्धि को स्थित रूपी सैया की पाटी में बांध दिया और हंकार रूपी जेठ को खूब धिक्कारा। और तो और मैंने उस अविधा रूपी नारी की मांग जला दिया जिसने कि मेरे हृदय रूपी सरोवर में हलचल मचा रखा था, उसे नष्ट कर दिया और 5 इंद्रिय रूपी देवरों को मैंने अपने पेट में रख लिया, अर्थात अपने बस में कर लिया। कर्म वासनाओं यानी शुभ और अशुभ को भी मैंने बस में कर लिया। तत्पश्चात मन बुद्धि चित्त और अहंकार इन चारों को बस में किया। फिर नाना व्यसन रूपी परोसनियों का मैंने जलपान कर लिया और अपने साथ केवल बुद्धि रूपी माता को रखती हूँ तथा बुद्धि पूर्वक कार्य करती हूँ। हमारे पति देव जो कि सहज समाधि रूपी है, बड़े ही सरल हैं। उन्होंने स्थिति रूपी सैया मेरे विश्राम के लिए बिछवा दी है और उसी पर पांव पसार कर सो रही हूँ। लगाव एवं आसक्ति का परित्याग हो जाने के कारण मुझे जन्म मरण अर्थात आवागमन से भी छुटकारा मिल गया है। सतगुरु कबीर साहब ने उसे पहले ही सत्योपदेश से नष्ट कर दिया है, अर्थात मैंने बाह्याचार छोड़कर चेतन स्वरूप की स्थिति पकड़ ली है और मेरी सभी सांसारिक वासनाएं पीछे छूट गई है। सतगुरु कबीर साहब जोर देकर कहते हैं कि निज स्वरूप चेतन ही परम तत्व या परम पद हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है और मैं इसके लिए प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि यही सत्य है। शब्द 63 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं कासे कहूं
को सुने को पतियाए, फुलवा के छुबत भमर मरी जाए। मैं कासे कहूँ को सुने को पतियाए, जोतिए न बोइए सिंचिए न सोए, बिनु डार बिनु पात फूल एक होए। मैं कासो कहो को सुने को पतियाए। गगन मंडल बिच फूल एक फूला, तर भ डार ऊपर भ मूला। मैं कासे कहूँ को सुने को पतियाए, फूल भल फूलल मलिनी भल गांथल, फुलवा बिनसी गो भमर निरासल। मैं कासो कहूँ को सुने को पतियाए। कहहीं कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहल लुभाई। मैं कासे कहूँ को सुने को पतियाए, फुलवा के छुअत भंवर मरी जाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि फूल के छूते ही भंवरा मर जाता है, लेकिन मैं किससे कहूँ, कौन सुनेगा और कौन विश्वास करेगा। दूसरे शब्दों में, भोगों का स्मरण करते ही मनुष्य का मन विवेक शून्य हो जाता है, परंतु इस बात को समझने वाले कम लोग ही हैं। काम वासना रूपी फूल बिना जोते बोए, बिना सींचे और बिना शाखा पत्ते के ही खिल जाता है। आकाश मंडल यानी मनुष्य के मस्तिष्क में ही यह वासना रूपी फूल खिलता है। इसकी शाखा ज्ञानेंद्रिय नीचे एवं जड़ संकल्प है, जो ऊपर मस्तिष्क में है। मनुष्य के मस्तिष्क में खिले वासना रूपी सुंदर फूलों का चित्तवृत्ति रूपी मालिन ने संकल्प रूपी अच्छी माला बनाई, परंतु जब फूल नष्ट हो गए तब भंवरा निराश हो गया। तात्पर्य यह है कि भोग के नष्ट होने पर मन दुखी हो गया। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो, इस फूल में बड़े बड़े पंडित एवं विद्वान भी भुलाए हैं, साधारण मनुष्य की तो बात ही नहीं। शब्द 64 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जोल्हा बिनहु हो हरि नामा, जाके सुर नर मुनि धरे ध्याना। ताना तने को अहुठा लिन्हा, चरखी चारेऊ बेदा। सरकुंडी एक राम नारायण, पूरन प्रगटे कामा। जोल्हा बिनहु हो हरि नामा, जाके सुर नर मुनि धरे ध्याना। भवसागर एक कठबत किन्हा, तामे माड़ी साना। माड़ी का तन माड़ी रहा है, माड़ी बिरले जाना। जोल्हा बिनहु हो हरि नामा, जाके सुर नर मुनि धरे ध्याना। चांद सूर्य दुई गोड़ा किन्हा, माझ दीप कियो माझा। त्रिभुवन नाथ जो माजन लागे, श्याम मुरलिया दिन्हा। जोल्हा बिनहु हो हरि नामा, जाके सुर नर मुनि धरे ध्याना। पाई के जब भरना दिन्हा, वे बांधन को रामा। वे भरा तिहूँ लो कहीं बांधे, कोई न रहत उबाना। जोल्हा बिनहु हो हरि नामा, जाके सुर नर मुनि धरे ध्याना। तीनी लोक एक करिगह किन्हा, दिगमग किन्हो ताना। आदि पुरुष बैठावन बैठे, कबीरा ज्योति समाना। जोल्हा बिनहु हो हरि नामा, जाके सुर नर मुनि धरे ध्याना। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य को जोलाहा के रूप में प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि हे जोलाहों, वस्त्र बयन के साथ साथ तुम्हें हरि नाम का भी बयन करना है, जिसका ध्यान सुर नर मुनि करते हैं और इसी वस्त्र को धारण करते हैं। हरि नाम का वस्त्र बुनने के लिए यह 3.5 हाथ की काया ही गज नापने के लिए है और चारों वेद की चरखा है, जिसमें सूत काता जा सकता है। राम और नारायण नामक 2 सरकंडे हैं, जो भक्ति जन्य वस्त्रों के कार्य को पूर्ण प्रकट करते हैं। यह संसार की माया रूपी माड़ी को सानने के लिए विशाल कठौता है। यह समुद्र दिखने वाला शरीर ही माड़ी का
दिखावा है और इसे बिरला ही समझ सकता है कि मारी है या अपात्र मणिये। योगी लोग इंडा पिंगला नामक 2 गोंड़ा बनाकर श्वास का सूत कसते हैं और सुषुम्ना को मारी चढ़ा हुआ सूत समझकर योगियों का मन ही इसे मांझता है। अर्थात योगी लोग श्वास रूपी सूत को अभ्यास से सूक्ष्म बनाते हैं। कुछ साधक चांद और सूर्य को ही 2 गोंड़ा मानकर चरखा और करधा बनाते हैं। योगी लोग प्रति श्वास अपने भाव का रंग भरते हैं जिससे मन में और कोई भाव न आए। जैसे जोल्हे टूटे हुए सूतों को जोड़कर मरोड़ देते हैं, वैसे ही योगी श्वासा निग्रह कर योगा अभ्यास करते हैं। श्वास को शुद्ध कर कुंभक करते हैं, मानो पाय भर रहे हो, और राम में मन जोड़ना ही वह बंधन है। राम में मन जोड़कर जब योग का पट बुनते हैं तो नाभि हृदय त्रिकुटी यानी तीनों लोकों में फैला रहता है। अर्थात कोई श्वास इस वस्त्र वयन से अलग नहीं रहता और श्वास श्वास में ही वे नाम स्मरण करते रहते हैं। योगियों का करधा नाभि हृदय त्रिकुटी रूपी तीनों लोक हैं। 10 दिशाएं ये 10 इंद्रियां ही हैं जिनका ताना बनाते हैं। इस प्रकार से आदि पुरुष चेतन में मन को लीन करने का प्रयास करते हैं, परंतु उसे नहीं कर पाते और ज्योति में लीन हो जाते हैं। अर्थात कल्पित ज्योति को ही आदि पुरुष चेतन मान लेते हैं। शब्द 65 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, योगिया फिर गो नगर मझारी, जाय समान 5 जहां नारी। गए देशांतर कोई न बतावे, योगिया बहुरी गुफा नहीं आवे। जरी गयो कंथ धजा गई टूटी, भजी गयो दंड खपड़ गयो फूटी। कहीं कबीर यह कली है खोटी, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि योगी लोग श्वास को पिंड से लौटाकर ब्रह्मलीन हो जाते हैं, जहाँ की धनंजय, कुकर्म, कृकल, नाग एवं देवदत्त 5 नारियां रहती हैं और ज्योति एवं नाद को ही काल्पनिक ब्रह्म मानकर उसी में लीन हो जाते हैं। परंतु इन्हें यह ज्ञात ही नहीं है कि जिसे यह ब्रह्म का स्थान मानते हैं वह ब्रह्मांड रूपी गुफा शरीर त्यागने के बाद नहीं मिलेगी। अर्थात तब शरीर रूपी गुदड़ी जल जाएगी और श्वास रूपी ध्वजा भी टूट जाएगी, और तो और सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग यानी मेरुदंड भी नष्ट हो जाएगा और ब्रह्म ज्योति का कथित घर यानी खोपड़ी फूट जाएगी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कड़वा या टंकी में जो वस्तु होगी टोटी से वही निकलेगी। अगर दूध होगा तो दूध या पानी होगा तो पानी। अर्थात जड़भास अध्यास एक प्रकार की मलिनता है जो बुरी बात है। शब्द 66 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, योगिया के नगर बसी मति कोई, जोरे बसे योगिया होई। ये योगिया के उल्टा ज्ञान, काला चोला नहीं वाके मयान। प्रगट सो कंथा गुप्ता धारी, तामे मूल सजीवन भारी। वो योगिया की मुक्ति जो बूझे, राम रमय ते ही त्रिभुवन सूझे। अमृत बेली छिन छिन पीबे, कहे कबीर योगी युग युग जीवे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ए साधको, योग की आड़ में भौतिक सुखों की इच्छा रखने वाले इन योगियों के समाज से दूर ही रहो, वरना इन्हीं के जैसे कच्चे योगी बने रहोगे, क्योंकि इनका ज्ञान स्वयं उल्टा है और ये आत्म स्थिति की जगह
संसारिक भोगों की कामना करते हैं। तात्पर्य यह है कि इनकी संगत में आत्मज्ञान की सुरक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि इनका मन मैला है। सतगुरु कबीर साहब भक्तों साधकों को समझाते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि यह जीव ही योगी है, जिसका प्रत्यक्ष शरीर गुदरी एवं भीतर गुप्त रूप से महान चेतन विद्यमान है, और जो साधक जीव योगी को शुद्ध चेतन मात्र मान लेगा, वह सर्वोपराम में निरंतर रमन करता रहेगा और सारे संसार का साक्षी बनकर सबसे अलग हो जाएगा और हर क्षण आत्मचिंतन रूपी अमृत पिएगा। ऐसा स्वरूपस्थ योगी निश्चय ही अमर तत्व पाता है, अर्थात अपने अविनाशी स्वरूप में स्थित हो जाता है। शब्द 67 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो पै बीज रूप भगवान, तो पंडित का पूछो आन। कहाँ मन कहाँ बुद्धि कहाँ अहंकार, सत रज तम गुण तीन प्रकार। विष अमृत फल फले अनेका, अबुधा वेद कहे तरवे का। कहीं कबीर तय मैं क्या जान, को धौ छूटल को अरुझान। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे पंडितों, अगर जगत का बीज रूप ब्रह्म ही है, तो तुम लोग दूसरी बात क्यों पूछते हो, और उसमें द्वैत रूपी मन अहंकार और बुद्धि कहाँ है, और उसमें सत रज और तम त्रिगुण कहाँ है, कहाँ से आ गए। संसार रूपी पर ब्रह्म में ही पाप पुण्य द्वारा अर्जित सुख दुख रूपी अनेक फल फलते हैं, और इन्हीं सुख दुखों से मुक्त होने के लिए वेद वेदांत अनेक तरीके बतलाते रहते हैं। यह आश्चर्य ही तो है। तात्पर्य यह है कि कौन किससे तर कर कहाँ जाएगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक ही सत्ता में तू मैं, अर्थात तू अवैदिक मैं वैदिक, तू नास्तिक मैं आस्तिक इत्यादि बातें क्यों करते हो। जब ब्रह्म एक है तो कौन बंधन में और कौन मुक्त हो सकता है। शब्द 68 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो चरखा जरी जाए बढ़ैया ना मरे, मैं का तो सुत हजार चर खुला जिन जड़े। जो चरखा जरी जाए बढ़ैया ना मरे, बाबा मोर बियाह कराओ अच्छा बरही तकाए, जौलो अच्छा बर ना मिले तौलो तुम ही बिहाय। प्रथमे नगर पहुँचते परिगो सोग संताप, एक अचंभव हम देखा जो बिटिया बियाहिल बाप। समधी के घर लमधी आए, आए बहू के भाई, गोरे चूल्हा दे दे चरखा दियो दृढ़ाए। देवलोक मरी जाएंगे एक न मरे बढ़ाए, यह मनोरंजन कारणे चरखा दियो दृढ़ाए। कहीं कबीर सुनो हो संतो चरखा लखे जो कोय, जो यह चरखा लखी पड़े ताको आवागमन न होए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, शरीर रूपी चरखे के जल जाने के बाद भी मन रूपी बढ़ई नहीं मरता और झट दूसरा चरखा बनाने लगता है, अर्थात दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेता है। देहाध्यासी जीव तो यह चाहता है कि उसका शरीर रूपी चरखा कभी न छूटे और हजारों कर्म रूपी सूत काटता रहे। अज्ञानतावश वह केवल धर्म और अध्यात्म के नाम पर देवी देवताओं का पूजन करता रहता है। अपने गुरुओं से वह किसी अच्छे देवी देवता रूपी दूल्हे से विवाह कराने यानी लगन लगाने को कहता है, और जब तक कोई अच्छा वर यानी देवता नहीं मिलेगा मैं आपके पास ही रहूंगा
ऐसा कहता है। अर्थात जब धर्म गुरुओं के उपदेश से शिष्यों के हृदय नगर में भ्रामक भक्ति का संचार हुआ तो भक्त कल्पित देवी देवताओं से मिलने के लिए व्याकुल होने लगे। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जीव रूपी पिता ने अविद्या रूपी कन्या से ही विवाह कर लिया, अर्थात संबंध जोड़ा है। बहू एवं बेटे के पिता आपस में समधी कहे जाते हैं और उनके पिता समधी और पत्नी का भाई साला कहलाता है। ये सब इकट्ठे हो गए हैं। तात्पर्य यह है कि मानसिक विकारों की सेना ही जीव की ज्ञान रूपी गतिशीलता के पैरों को अज्ञान रूपी चूल्हे में डालकर जला देती है और हृदय में दंध मचाकर देह रूपी चरखे का अभिमान बढ़ा देती है। अमर कहे जाने वाले देव या देवलोक का प्रलय हो जाने पर भी मन रूपी बढ़ई नहीं मरता और मन के राग रंग के कारण ही शरीर का अध्यास बना रहता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो, अगर जीव इस चरखे की दुख रूपता को देखें और उसके समझ में भव व्याधियां आ जाए और वह अध्यास एवं वासना का त्याग कर दे तो उसका मोक्ष हो जाए, अर्थात आवागमन बंद हो जाएगा और वह पूर्ण तृप्त हो जाएगा। शब्द 69 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जंत्री जंत अनूप बाजे, बाजे अष्ट गगन मुख गाजे। तू ही बाजे तू ही गाजे, तू ही लिए कर डोले। एक शब्द मोह राग छतीसो, अनहद बानी बोले। मुख कै नाल श्रवण कै तुम्बा, सतगुरु साज बनाया। जिभ्या के तार नासिका चरई, माया का मोम लगाया। गगन मंडल में भया उजियारा, उल्टा फेर लगाया। कहीं कबीर जन भये विवेकी, जिन जंत्री सो मन लगाया। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे चेतन, जो बीना तू बजाए जा रहा है, इस अद्भुत शरीर बीना के सर्वोच्च शिखर यानी 8वें सुरती कमल द्वार के आकाश पर निरंतर गर्जना हो रही है। यह वीणा तो जड़ है और तू ही बजा रहा है, गर्जना कर रहा है और मानो इस शरीर वीणा को अपने हाथों में लेकर 36 प्रकार की रागनियों को ध्वनित करते हुए घूम रहा है। शरीर रूपी वीणा में मुख डंडी है, दोनों कान तुम्बे हैं, जीभ तार है, नाक खूंटी है और चमड़े का मोम लगा हुआ और सतगुरु ही इस वीणा को संवार कर सदुपयोग की युक्ति बताता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मूलाधार से सुषुम्ना को कुंडलिनी जागृत कर और 7 चक्रों को बेध कर सुरती कमल यानी ऊपर तक ले जाता है और यही उल्टा फेरा लगाना है और तब गगन मंडल एवं सुरती कमल में प्रकाश हो जाता है और योगी उसी में तन्मय हो जाता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो लोग वीणा यंत्र और इसके कार्यों में नहीं रमते अपितु वीणा वादक या यंत्री चेतन स्वरूप में मन को लीन करते हैं, वे विवेकी जन निश्चय ही सही रास्ते पर हैं। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। अभी आप सुन रहे थे बीजक मूल शब्द की कथा। शब्द 60 से लेकर शब्द 69 तक की कथा सुने, फिर शब्द 70 से आगे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।